रक्त बीज से समरथ मापी, सुर मुनि हृदय धरा सब कापी। काटे सिरजिन कदली खंबा, बार बार विनमौ जगदम्बा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ गीता, चैनल उल्लास की ओर से आज फिर उपस्थित हुई हूँ आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर। हालांकि कहानी बहुत पुरानी है और संभव है कि आपने सुनी भी हो, मगर जो भगवान की लीला कथाएं हैं उनको बार बार सुनने और कहने का आनंद ही अद्वितीय होता है। तो आइए सुनते हैं रक्त बीज और माँ काली की यह कथा। दोस्तों, जब से इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ है तब से ही देवताओं और दैत्यों में निरंतर संघर्ष होता रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये देवता और दैत्य आज भी होते हैं या सिर्फ पहले ही होते थे। तो आपको ये बता दें कि देवता और दैत्य हमेशा से होते थे, आज भी होते हैं, केवल इनका स्वरूप बदल गया है। पहले स्थूल रूप में होते थे, यानी जैसे हम और आप लोग दिखाई देते हैं, इस प्रकार से देवता और दैत्य भी होते थे, मगर आजकल इस केवल सूक्ष्म रूप में ही होते हैं। तो दोस्तों, आज जब हम जन्म लेते हैं, जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके भीतर अच्छाई व बुराई, अच्छाई जो देवता का प्रतीक है और बुराई जो दैत्यों का प्रतीक है, वह हमारे भीतर अंश रूप में, सूक्ष्म रूप में, कम मात्रा में होती है। अब जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो वह अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई को बढ़ाता है तो वो देवताओं की कैटेगरी की तरफ होता चला जाता है, और यदि वह बुराई को बढ़ाता रहता है, बुरे कर्म करता रहता है, तब वह दानवता को अपने भीतर थोड़ा थोड़ा बढ़ाता चला जाता है। तो दोस्तों, जहाँ पर दानवता का जिक्र होता है, निश्चय वहाँ पर माँ दुर्गा का जिक्र होना तो जरूरी सा ही है, क्योंकि दानवों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा की आवश्यकता पड़ती ही है। हिंदू धर्म में हमारे जो ये बड़े वाले भगवान जी हैं, ये बड़े ही भोले हैं। हमारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, ब्रह्मा, विष्णु और शिव भगवान, ये इतने भोले हैं कि इन्हें आसानी से तपस्या करके कोई भी रिझा लेता है, और ये दूसरों की चालाकी को समझ नहीं पाते और प्रसन्न होकर के वरदान दे देते हैं। इसी तरह से बहुत से राक्षसों ने, बहुत से दैत्यों ने, आपने कथाएं सुनी होंगी कि ये वरदान प्राप्त कर लिया और फिर बाद में उत्पात मचाए, साधुओं को परेशान किया, ऋषि मुनियों को परेशान किया, देवताओं को परेशान किया। तो ऐसा ही सदा से होता आया है। कितने ही तब माँ दुर्गा को बुलाना पड़ा। माँ दुर्गा ही ऐसे राक्षसों का संहार करती हैं जिनका संहार कोई भी नहीं कर पाता है। धूम्र विलोचन ऐसे एक राक्षस का नाम है, शुंभ है, निशुंभ है, महिषासुर है, और जब इन सबका विनाश वह कर चुकी, तब फिर एक नया राक्षस उत्पन्न हो गया जिसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज और भी ज्यादा खतरनाक श्रेणी का राक्षस था, क्योंकि उसको एक ऐसा वरदान मिल गया था जिसके कारण उसका अंत करना असंभव सा प्रतीत होने लगा था। रक्त बीज का मतलब है कि उसके रक्त की बूंद जहां पर भी गिरेगी वहीं से एक नया राक्षस जन्म लेगा। तो आइए सुनते हैं यह कहानी कि रक्त बीज को कैसे ये वरदान मिला, कैसे संभव हो पाया कि उसने वरदान प्राप्त कर लिया। एक अन्य राक्षस था शंकुशिरा, और शंकुशिरा जो राक्षस था वह अस्थि चवर्ण था, यानी वह अस्थियां चबाता था। इस कारण सभी देवता उससे बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने शंकुशिरा को मार दिया। तब उन्होंने क्या किया कि इसे फिर से सुन लेते हैं। उन्होंने फिर क्या किया कि अस्थि चवर्ण को मार दिया। अब रक्त बीज इस बात से नाराज हो गया, उसे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि राक्षस सब लोग एक कैटेगरी के होते हैं। जब एक राक्षस पे कोई विपत्ति आती है तो दूसरे राक्षस को बुरा लगेगा ही लगेगा।
अब रक्तबीज ने सोचा मैं देवताओं से इसकी मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। उसने कहा पहले मैं बहुत समय तक तपस्या करूंगा, और उसने ऐसा ही किया गया। वह ब्रह्म क्षेत्र में गया और उसने बहुत लंबे समय तक कठोर तप किया। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और उन्होंने कहा हे राक्षस तुम वरदान मांग लो। तो जब उसने कहा कि मुझे आप अमर होने का वरदान दीजिए जैसा कि आपने हिरण्यकश्यप को दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि देवता हो या दैत्य या कि मनुष्य हो, यक्ष हो, पिशाच हो या पशु पक्षी हो, कोई भी मेरा वध ना कर सके, मैं अजर और अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। मैं साथ में तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि तुम रक्त बीज के नाम से प्रसिद्ध होगे, क्योंकि जहाँ भी तुम्हारे रक्त की कोई बूंद गिरेगी वहाँ से एक बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से तुम्हें कभी कोई मार ही नहीं सकेगा। रक्त बीज बहुत खुश हुआ और धन्यवाद कह के अपने स्थान पर लौट आया। और निश्चय ही जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मिले हुए वरदानों को वरदान नहीं समझते, वो उसको दुरुपयोग करते हैं। और वरदान देते समय ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था कि वह ऐसा करेगा, क्योंकि उस समय तो ये लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और सोचते हैं कि वरदान हम अच्छे कामों के लिए दे रहे हैं तो ये लोग इतना बुरा नहीं करेंगे। मगर वापस उसने जाके उत्पात मचाना शुरू कर दिया, सबको परेशान करना शुरू कर दिया। देवता लोग बहुत परेशान हो गए और उन्हें पता था कि अब तो ब्रह्मा जी ने ही इसे वरदान दिया है तो ब्रह्मा जी तो इसे मारेंगे नहीं, अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। माँ दुर्गा ही इसको मार सकती हैं, वही इसका संहार कर सकती हैं। और ये सोच के वो माँ दुर्गा के पास उनकी शरण में गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ही कुछ कीजिए, रक्त बीज ने बहुत ज़्यादा आफत मचा रखी है, चारों तरफ त्राही हो रही है, साधु ऋषि मुनि और हम सब परेशान हो रहे हैं। तो माँ दुर्गा ने उन्हें आश्वासन दिया तुम निश्चिंत रहो, मैं इसे अवश्य मारूंगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, उसे भेजो, किसी तरह से उसे मेरे पास भेज दो तो मैं उसको खुद देख लूँगी। अब देवताओं ने और नारद मुनि ने प्लानिंग की कि क्या करना चाहिए। वो नारद मुनि के पास गए और बोले कि नारद मुनि आप उसके पास जाइए और उसके गुस्से को भड़काइए, उसे शिव जी के खिलाफ भड़काइए। तो नारद मुनि ने जाके रघुवीर से कहा रे रघुवीर, तुम इतने वीर हो, तुम इतने बहादुर हो, तुम अमर भी हो, लेकिन तुम्हें पता है वो जो शिव है ना वो तुमसे डरता नहीं है, उसके पास एक बहुत सुंदर स्त्री भी है। तो आप देख लो, सबसे बलवान तो तुम हो नहीं, बेशक तुम अमर होंगे, लेकिन इतनी सुंदर स्त्री तो शिव के पास ही है और वो तुमसे डरता भी नहीं। रघुवीर को बहुत गुस्सा आया, उसे लगा जैसे कि उसकी इंसल्ट हो गई है। अच्छा, उसने कहा मैं देखता हूँ शिव को। उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और फौरन गए शिव जी के पास। रघुवीर लेकिन ऐसे नहीं गया अपने असली रूप में, वो उसने, ये लोग मायावी तो होते ही हैं जो दैत्य होते हैं, रघुवीर भी मायावी था। उसने माँ पार्वती का रूप धारण किया और शिव जी के पास पहुंच गया, जिससे वो वहाँ आराम से रह सके और जैसे ही माँ पार्वती आएंगी तब वह उन्हें नुकसान पहुंचा सके। लेकिन शिव जी ने तो पहचान लिया, क्योंकि शिव जी त्रिकालदर्शी हैं। शिव जी को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रहता है और किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है यह भी वो आसानी से जान लेते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति तपस्वी होते हैं, जो समाधि लगाते हैं, जो घोर तपस्या करते हैं, जो कभी बुराई के आसपास भी नहीं फटकते, उनको भगवान ऐसी शक्तियाँ दे देते हैं कि वो दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। मगर शिव तो भगवान हैं, वह जान गए कि यह किसी गलत मंसूबे से, किसी गलत इरादे को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है। उन्होंने उसको साफ कह दिया। उन्होंने कहा तुम पार्वती नहीं हो, तुम रक्तबीज हो, और जिन पार्वती का तुमने रूप धारण किया है, इतनी बड़ी गलती तुमने की है, ये दुस्साहस, ये धृष्टता जो तुमने की है,
वह पार्वती ही तुम्हारा विनाश करेगी। तब रक्तबीज मन में थोड़ा डर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वो चला गया वापस। अब जब वो अपने घर चला गया, अपने स्थान पर जहाँ वह रहता था, उसने सारे राक्षसों को बुलाया, अपने बड़े ग्रुप को, तो और वो वहाँ गया। उसने क्या किया, उसने उनके साथ मंत्रणा की कि अब आगे क्या किया जाए। वह क्या, उसने कहा राक्षसों को कि तुम ऐसा करो, जाओ वहाँ शिव के पास और वहाँ पार्वती तुम्हें मिलेंगी, उसे उठा लाओ, उसे जबरदस्ती ले आओ। अगर वो आए तो आए, नहीं तो उसे जबरदस्ती उठा लाना। राक्षस चल दिए। राक्षसों को पता नहीं था कि जैसे ही वो वहाँ पहुँचेंगे तो वो भस्म हो जाएंगे। जो राक्षस पार्वती माँ के पास पहुँचे, उनके सतीत्व के तेज से जलकर भस्म हो गए। और जो थोड़े बहुत बचे, जो थोड़ा पीछे आराम से जा रहे थे, वो तो वैसे ही देख करके डर के मारे भाग गए अपनी जान बचाकर और वापस रक्तबीज के पास गए। और उन्होंने कहा, हे रक्तबीज, वो तो सचमुच बहुत ताकत वाली हैं, उनके पास राक्षस जाकर कुछ कर पाते, इससे पहले ही वो जलकर भस्म हो गए। रक्तबीज को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे गुस्सा भी आया, उसे विश्वास नहीं हुआ। अभी भी उसे अपनी शक्तियों पर बहुत ज़्यादा घमंड था, तो वह गए। उसने कहा, मैं खुद चाहता हूँ, मैं देख लूँगा, मुझसे कोई नहीं जीत सकता, ना मुझे कोई मार सकता है। तब वह वहाँ पहुँच गया जहाँ पर पार्वती थी और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। माँ पार्वती ने चंडी का, माँ काली का रूप धारण कर लिया और उनके हाथ में एक खप्पर यानी कटोरा और एक उन्होंने खड्ग ले लिया। पहले के ज़माने में तलवारों से ही युद्ध हुआ करते थे। उन्हें मालूम था कि अगर वह एक भी रक्त की बूंद नीचे ज़मीन पर गिरने देगी तो नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा, जिससे उसे मारना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने उस कटोरे को लिया और रक्तबीज को जहाँ से वो प्रहार करती, गिरने वाले रक्त को कटोरे में दे देती थी, जमीन पर नहीं गिरने देती थी, और उस रक्त का पान स्वयं कर जाती थी। इस प्रकार से रक्तबीज का अंत करना संभव हुआ। तो दोस्तों, चाहे कोई कितने भी बड़े वरदान प्राप्त हो, लेकिन अगर कोई अहंकारी है या गलत कार्य में लिप्त हो जाता है तो उसका अंत सुनिश्चित है, उसका अंत अवश्यंभावी है। चाहे किसी भी उपाय से उसका विनाश हो, अंत में उसका नाश होता ही होता है। ये सभी कहानियाँ, ये सभी अवतार, ये सब इन्हीं बातों को प्रतिपादित करने के लिए हुए हैं कि बुराई को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए और हमेशा हमें अच्छाई का साथ देना चाहिए। हमें अपने भीतर हमेशा देवत्व को, सात्विक प्रवृत्तियों को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी रक्तबीज व माँ काली की कथा? यह एक अवश्य ही अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो, अवश्य ही लाइक और शेयर कीजिए। कोई अच्छा सा उत्साहवर्धक कमेंट आपके मन में आए तो उसे अवश्य ही लिख दीजिए। और शीघ्र ही हम एक नई वीडियो को लेकर आपकी सेवा में अवश्य हाजिर होंगे। तब तक के लिए गीता का नमस्कार। और हाँ, फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ, प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। नमस्कार।